नमस्कार, मैं रजनीश यादव आपका इंडिया लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे चित्रकूट के एक म्यूजिकल पहाड़ के बारे में, जहां पहाड़ों के बीच में बसते हैं भोलेनाथ। चित्रकूट करबी से लमसम 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चकाउन गांव है, जहां एक रहस्यमयी पहाड़ है। उस रहस्यमयी पहाड़ की दिखाते हैं हम आपको आगे की हकीकत क्या है। आपने रेडियो, टीवी, डीजे और मोबाइल पर गीत संगीत की धुन सुनी होगी। डीजे पर तो अक्सर आप थिरकते होंगे। अगर यही धुनें आपको विशालकाय पर्वत के पत्थरों से सुनाई पड़े तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पर ये सच्चाई है। ये अद्भुत करिश्मा चित्रकूट जनपद के चकाउन गांव के पर्वत पर देखने और सुनने को मिल रहा है। इस पर्वत में रखे विशालकाय पत्थरों पर पत्थर से चोट करें तो मधुर संगीत सुनाई पड़ती थी, जैसे कोई आधुनिक वाद्य यंत्र बजा रहा हो। लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पत्थरों के कुछ वाद्य यंत्रों को गायब कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ वाद्य यंत्र हैं जो शोभायमान हैं। पर्वत पर मौजूद इन पत्थरों की संख्या गिनती के हैं। इसे जो भी पत्थरों से बजाता है और इसकी मधुर संगीत सुनता है तो हैरान रह जाता है। यहीं पर एक मंदिर है जिन्हें गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। गौरी शंकर मंदिर के ही बगल में रखे संगीतमय पत्थरों पर पत्थर से पत्थर चोटकर संगीत ध्वनि निकालने की लोग जो भी बजाते हैं कोशिश जरूर करते हैं। हम खासियत बता दें आपको, इस मंदिर जो पूरा मंदिर आप देख सकते हैं बना हुआ है, पूरा बड़े बड़े पत्थरों शिलाओं से बना हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार बना हुआ है। हालांकि जैसे आप इस मंदिर में इन करते हैं, अंदर जाते हैं, वैसे यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है और लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। प्रतिदिन लोग काफी दूर दूर से भी आते हैं दर्शन करने के बाद। आपको बता दें, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो बड़ा सा शिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो बड़ा सा शिला है, शिला मात्र जिससे मंदिर का पूरा आकार हुआ है। और इस यहाँ पर जिस तरह से देखने में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जिस तरह से गुप्त गोदावरी बना हुआ, गुप्त गोदावरी का स्थान है, कहीं उससे कम नहीं है। हालांकि आप जैसे ही और अंदर जाते हैं तो अंदर यहाँ पूरा गुब्बारा टाइप बना हुआ है, गुम्बद टाइप बना हुआ है, मंदिर का पूरा आकार लिया हुआ है। हालांकि ये जो पत्थर है पूरा मात्र इस मंदिर के सहारे पर टिका हुआ है लगातार ये। और यहाँ शंकर जी की मूर्ति रखी हुई है, बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस मूर्ति में लोग आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं। दर्शन शास्त्र अपनी मान्यता जो मानते हैं, जो मतलब जो है यहाँ पर आकर के जो इनसे प्रार्थना करती है वो पूरी भी होती है। हालांकि लोगों का कहना है कि जो ये मूर्तियां हैं जो पूरी पुरानी थी, पुरानी मूर्ति यहाँ से चोरी कर ली गई है। हालांकि कुछ मूर्तियां जो अभी भी हैं, ये जो मूर्ति आप देख सकते हैं बहुत पुरानी मूर्ति है। हालांकि इसको इस मूर्ति का अभी ये नहीं कह सकते कितनी पुरानी है, लेकिन बहुत पुरानी मूर्ति है। लेकिन इसके बगल में जो बड़ी मूर्ति रखी गई है ये तो दोबारा रखी गई है। लेकिन यहाँ जो यहाँ निकली हुई थी, स्थापना की पहले निकली हुई थी, एक कहीं पुरानी लगभग 200 साल पुरानी जो मूर्ति थी उसको चोरी कर ले गए हैं। हालांकि फिर भी यहाँ आस्था लोगों का वैसे ही बना हुआ है। और आपको देख सकते हैं कि यहाँ निकलने जिस तरह से गुप्त गोदावरी में झुककर जाना पड़ता है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना अजीब है। हालांकि आपको कैमरामैन कहेंगे देखते हैं, दिखाते चले, यहाँ बहुत ही सक्रिय रास्ता है, इन रास्तों से होकर लोग गुजरते हैं यहाँ जिस तरह से गुप्त गोदावरी में। लेकिन यहाँ पर रखरखाव न होने का, यहाँ पर रखरखाव न होने के कारण ऐसी जो दुर्दशा है इन देख तस्वीरों में दिखाइए। आप कैमरामैन कहेंगे, आप देख सकते हैं कि प्रधान, ग्राम प्रधान और सचिव व यहाँ पुरातत्व की अनदेखी करने सिस्टम बना हुआ है, जो यहाँ पूर्ण तरह से ही खराब हो चुका है। हालांकि इन तस्वीरों में देखिए, आप अभी देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा आकार जो पत्थरों से बना हुआ है, ये पूरा मंदिर है। हालांकि इस मंदिर में लोग काफी दूर दूर से पहले आते थे, लेकिन यहाँ पर लोग जब आने लगे, हालांकि आस्था था, लेकिन आस्था को लोगों ने यहाँ जो यहाँ का रहने वाले बासिंदे हैं उन लोगों की यहाँ पर कब्जा करने लगे। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी कमी कहा जाए तो ग्राम प्रधान व सचिव व ब्लॉक की है। हालांकि यह जिला मुख्यालय से बहुत नजदीक है, महज 7 किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद ये हाल है। और आप इन तस्वीरों में दिखा भी सकते हैं किस तरह से यहाँ बना हुआ है, परिक्रमा, एक पूरा परिक्रमा हो गया। हालांकि ये अगर पुरातत्व विभाग या हमारा सिस्टम पूरा जो सरकारी तंत्र है, अगर इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा आस्था तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में दूर दूर से लोग आकर के यहाँ एक बड़ा जो पहाड़ है, काफी बड़ा पहाड़ है, पहाड़ में आकर के लोग रोमांच करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, प्राकृतिक चीजों का नजारा लेंगे। इन्हीं पत्थर के बगल में ही हनुमान जी और शंकर जी, गौरी जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें गौरैया बाबा के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि जब भगवान श्री राम और रावण की युद्ध में लक्ष्मण शक्ति लगी हुई थी, उस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। उन्हीं पहाड़ों से कुछ पत्थरों के अंश यहाँ गिरे हुए थे, जिस पर यह विशालकाय शिलाओं से मंदिर का निर्माण हुआ था।
यहीं पर गौरी शंकर की मूर्तियां भी स्थापित हुई थी, तभी से यहाँ पर लोगों की आस्था है। आसपास के लोग यहाँ आकर माथा टेक कर मन्नतें मानते हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों के अनुसार पुरानी कुछ मूर्तियों को चोरों द्वारा चुरा लिया गया था, लेकिन 2 मूर्तियां अभी भी जिन्हें चोरों के द्वारा नहीं ले जाया गया, ऐसा कहा। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही पूर्व प्रधान स्वर्गीय देवराज मिश्र ने मनौती मान रखी थी कि उनके पोते का IPS में सिलेक्शन हो जाएगा तब मंदिर का निर्माण कराएंगे, और हुआ भी वही। स्वर्गीय देवराज मिश्र के पौत्र आनंद मिश्र का सिलेक्शन हो गया, जिस पर पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री मिश्र के द्वारा शंकर जी की मूर्ति नर्मदा जी से लेकर स्थापना करवाया गया था। तभी से लोगों की आस्था और बढ़ गई है। आपको बता दें, चित्रकूट जिले के सदर से महज 6 किलोमीटर दूर चकौंद गांव में गौरी शंकर का मंदिर स्थापित है, जहां पर पर्वतों के शिलाओं से बिना आधार के मंदिर का निर्माण प्रकृति ने किया है। यहीं पर पर्वत के ऊपर चढ़कर चित्रकूट तक नज़ारा भी देखा जा सकता है। ग्रामीणों के अनुसार त्रेता युग से इस विशालकाय शिला से मंदिर का निर्माण बताया जा रहा है। लोगों की मान्यता है, जो भी इस मंदिर की पूजा अर्चना कर मंदिर में परिक्रमा करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन अभी भी यह मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। मंदिर का जीर्णोद्धार होने से तथा पर्वत के रखरखाव से पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर जगह है, जो सदर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर यदि प्रशासन अपनी दृष्टिकोण जमाता है तो पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आज हम आए हैं चित्रकूट जिले के महज 7 किलोमीटर दूर चकौंद गांव में। सदर से लगभग 7 किलोमीटर दूर गांव चकौंद है, जहां पर एक मानता है, बताया जा रहा है कि जब भगवान श्री राम की रावण से युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण शक्ति लगी हुई थी। उस टाइम जब हनुमान जी पहाड़ लेकर जा रहे थे तो कुछ पहाड़ के अंश यहाँ चकौंद गांव में ही गिर गए थे। हालांकि आप यहाँ पर हमें म्यूजिकल भी है, आप देख सकेंगे कि यहाँ इस पहाड़ से और पहाड़ पत्थरों, बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं। इस पहाड़ों में नीचे जो छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, ये एक म्यूजिकल रिचट रखा हुआ है। म्यूजिकल टाइप यानी कि यहाँ पर जो है आप आवाज़ करता है, आप देख सकते हैं। पहले लोग यहाँ बजाया करते थे। हालांकि यहाँ चिकनाई से समझ में आता है कि ऐसा कि यहाँ पर लगातार जो पहले जो मान्यता थी, लोग आते थे यहाँ पर, ये मतलब म्यूजिकल का आनंद भी लिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी लोग आते थे, आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार व ग्राम प्रधान के लापरवाही के कारण यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे ये पुरातत्व विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण पूरी तरह से धरातल चला गया है। हालांकि आप बता दें, लगातार कोशिश करने के बावजूद भी आज यहाँ पर ग्राम प्रधान लगातार हो रहे हैं और ग्राम प्रधानों ने ध्यान नहीं दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नज़ारा है। हालांकि दूर दूर से लोगों को आने के लिए यहाँ पर अगर बनाया जाए तो ये लोग प्राकृतिक नज़ारा देखने को अच्छा मिलेगा। हालांकि को उसमें चित्रकूट फैला हुआ है, उसी का अंश यहाँ भी है जी। और यह मेरा जन्म स्थान भी है, चकौंद मेरा। चलिए आ रही हैं प्राचीन काल से, और इसका एक माना गया है कि किंवदंती के रूप में कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो वहाँ से हनुमान जी जब उड़ रहे थे और तो वहाँ से पहाड़ का जो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो वहाँ से कुछ अंश जो है ऐसे गिरा हुआ है ये है। तो यहाँ पर मूर्ति के रूप में जो है, यहाँ पर कुछ एक छोटी सी शिला थी जी। जो शिला थी तो उसको लोगों ने मान्यता प्रदान की कि भगवान के द्वारा गिरा हुआ है, एक मंदिर के रूप में। पूरा जो मंदिर बना हुआ है, आप देखेंगे तो पहाड़ के पूरा जो है ये शिला रखी हुई है जी। इसमें कोई आधार स्तंभ नहीं है, इसका जो है शिलाओं से बना हुआ है और अंदर एक मूर्ति शिला रखी हुई थी। तो शिला पर लोगों ने विश्वास जताया और अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात यहाँ पर जो है हमारे गांव के उस समय उस समय तो प्रधान जी थे जी, श्री देवराज मिश्र जी थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक मूर्ति स्थापना किया, जो विशेष शिला थी वहाँ से लाए थे गोदावरी से जो है, तो उनकी स्थापना यहाँ पर किया। और स्थापित करने के पश्चात लोगों की आस्थाएं और जुड़ी। यहाँ पर लोग तमाम प्रकार के अपने विश्वास लेकर आते थे और तमाम मनौतियाँ जो होती रहीं, उनकी मनौतियाँ पूरी होती रहीं। पूरी होने के बाद जब लोगों की मनौती पूरी हो गई तो श्रद्धा बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया, और इस प्रकार से परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। और ये ग्राम चकौंद के खेरेपति नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, विश्वास जुड़ा हुआ है, उनकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और इस प्रकार से जब किसी की मान्यता सफल होने लगती हैं तो वह श्रद्धा में बदल जाता है। चीज़ यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ, पहली बात तो कि जो गांव का जो माहौल है उस अनुरूप ढल नहीं सका, यह प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। दोनों चीज़ें होती हैं। और ये पत्थर में किनारे पड़ता है और पड़ने के कारण प्रशासन का पूरा ध्यान यहाँ पर नहीं आ पाया है। यदि प्रशासन अभी भी चाहे
तो ये पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध हो सकता है। पर्यटन के रूप में लोग आएंगे यहाँ पर और लोगों को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा यहाँ पर और मान्यता भी बढ़ जाएगी। मेरा नाम श्याम सुंदर मिश्रा है। जी कहाँ रहते हैं? मैं इससे यहाँ मुझको जानकारी है, बहुत पुरानी बात है। हमारे बाबा जी यहाँ लगातार प्रधान हुआ करते थे, श्री देवराज जी मिश्रा। यहाँ पहले के समय में जो मूर्तियाँ थीं वो चोरी हो गई थी। इसके बाद हमारे बाबा जी नर्मदा जी से लाकर यहाँ जो अंदर आपने देखी होंगी जो शिव मूर्ति स्थापित है, उसको हमारे बाबा जी ने स्थापित की और लोगों की, क्षेत्र की, गांव की बहुत सारी मनोकामनाएं लोगों की जो होती हैं, यहाँ आने जाने वालों की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लोग भक्त यहाँ आते जाते हैं। कुछ जानकारी। छोटे छोटे थे, यहाँ पढ़ा करते थे, तो यहाँ पीछे मंदिर में ही यहाँ तबले जैसा और हारमोनियम जैसे पत्थर रखे हुआ करते थे। कुछ तो अभी हैं, कुछ तो लोगों ने तोड़ दिया, बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। उसमें से बिल्कुल वैसे ही आवाज़ जैसी एक तबले में, हारमोनियम तो नहीं कह सकता, लेकिन तबले की बहुत अच्छी आवाज़ आया करती थी। ये हम लोगों को याद है, जो अभी भी स्थापित है। क्या लगता है यहाँ लोगों का, हमारे ग्रामवासियों का, मैं तो कहता हूँ ये हमारे जनपद बहुत बड़ा सौभाग्य होगा अगर ऐसे स्थान जो बहुत पीछे दब चुके हैं, लोगों की नज़रों से दूर है, इनको अगर इनका उद्धार कर दिया जाए, विकास किया जाए, तो ये बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। आसपास के गांव के तो आते ही हैं, ये फिर जो जिन लोगों को, दूर के लोग जो जानकारी पाते हैं कि ये गुप्त गोदावरी जैसा स्थान है, पुरानी मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हैं, अंदर आपने देखी हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, मनोकामनाएं भी उनकी पूरी होती हैं, उसके बाद भी आते जाते ही रहते हैं।